नमस्कार। भारतीय डेमोक्रेटिक व्यवस्था में वाइस प्रेसिडेंट का कोई खास महत्व नहीं है एक्सेप्ट कि वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। ये पहली बार है अपने इतिहास में, 75 सालों के इतिहास में पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है 2 साल पहले। इससे भी दो बार इससे भी पहले इस्तीफे हुए हैं, लेकिन वो उपराष्ट्रपति आगे जाकर राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया था, ये पहली बार इस्तीफा देने के लिए हुआ है, लेकिन इसकी कोई खबर नहीं बनी। बीजेपी मीडिया, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया, किसी को कोई खबर नहीं थी जब तक कि 9:30 बजे रात में श्रीमान जगदीप धनखड़ ने सबको बताया कि वो अब इस्तीफा देकर अपना स्वास्थ्य लाभ लेंगे घर जाकर। ये स्वास्थ्य के लिए उनको घर पठा दिया गया है बीजेपी द्वारा, और अब वो राष्ट्रपति रहे नहीं उपराष्ट्रपति, तो धनखड़ अपनी औकात में आ गए। वो उनको बीजेपी ने कंकड़ बना दिया है। अब क्यों हुआ है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जानने में। पिछले 6 महीने से धनखड़ लगातार पता नहीं किससे किससे मीटिंग कर रहे थे। तो राष्ट्रपति भवन में अभी जब 15 अगस्त के लिए तैयारियां शुरू हुई तो एक मीटिंग में माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने उनको अलग बुलाकर कह दिया कि आजकल ज़्यादा मीटिंग चीटिंग कर रहे हो तुम। तो धनखड़ साहब को समझ में आ गया कि उनके दिन अब गिनती के हैं। अब ये किससे मीटिंग चीटिंग कर रहे थे ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा पता चला है कि धनखड़ साहब ने ट्रंप से मिलने की कोशिश की थी, और ये माननीय नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरता है हर बार कि कोई ट्रंप से मिलने की कोशिश करे। एक शशि थरूर के साथ एक एमपी गए थे, उन्होंने ट्रंप से अलग से टाइम वाइम कहीं से जुगाड़ कर लिया था, तो उन्हें भी बहुत डांट पड़ी। पहले तो ट्रंप ने डांटा, फिर आके मोदी जी ने डांट दिया। तो अब ये एक कहानी हो सकती है, लेकिन उस दिन क्या हुआ, जिस दिन यानी कल के दिन क्या हुआ आखिर। सदन जैसा कि चलता है वैसे ही चल रहा था। धनखड़ जी अपनी कहानियाँ जो वो अपने तख्त पे बैठ के कहते रहते थे वो कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज था। उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष हैं खड़गे जी, उनको बोलने का मौका दिया। लगातार बोलते रहे वो 30 मिनट तक, और आश्चर्य की बात की इन्होंने बीच में कोई भी कमेंट नहीं किया। किन्होंने? धनखड़ जी ने। इस बीच में जैसा कि सब जगह रिपोर्टेड है, नड्डा जी ने जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने कहा नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो बात क्लियर होती चली गई कि अब धनखड़ जी के जाने का टाइम आ गया है। अब इसके बाद वो वहाँ से निकल कर अपने चेंबर में गए 6:30 बजे। वहाँ उन्हें प्रधानमंत्री का संदेश मिल गया कि अपना इस्तीफ़ा दे दें शांतिपूर्वक, नहीं तो कोई ना कोई एजेंसी आपको मिलने आ रही है। तो धनखड़ जी ने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये देखिए करामात कि किसी भी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज रिपोर्ट नहीं है कि धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो कि हाथ जोड़ जोड़ कर राष्ट्रपति बनने की लाइन और कवायद में लगे हुए थे। उनका बस चलता तो मोदी के पैर भी पकड़े रहते वो हर फंक्शन में, भगवान बता रहे थे मोदी जी को। तो ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। ये हश्र हम देख चुके हैं औरों का। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो मेरे हिसाब से हैं वो हैं भारत के पूर्व CJI माननीय श्री चंद्रचूड़। इनका जो हश्र हुआ है वो हम सब ने देखा। गणपति पूजा में बुलाना पड़ गया उनको, प्रधानमंत्री को। ये सुब्रमण्यम स्वामी कश्मीर के गवर्नर थे जो सत्यपाल मलिक, और अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, कुछ हद तक सुषमा स्वराज, ये सबकी यही गत बनी है। और गत बनने में सबसे टॉप पर तो आप जानते ही हैं वो मंडल है पूरा,
जिसमें कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे पूर्व अध्यक्ष हैं, और 75 वर्ष की बात चल रही थी। धनखड़ तो मेरा ख्याल है अभी 72 के ही हैं और प्रधानमंत्री से शायद छोटे ही हैं उम्र में। तो उनको पहले स्वास्थ्य लाभ की चिंता हो गई। आप ये मानिए कि जिस तरह से ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी नहीं है, अब ये बीजेपी एम है, बीजेपी मोदी। जैसे कि कांग्रेस आई बन गई थी एक टाइम, उसी तरह ये बीजेपी एम है। तो ये बीजेपी एम जो है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर वो थोड़ा भी बताए हुए रास्ते से थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होके करतब दिखाएगा, वो चाहे स्मृति ईरानी क्यों ना हो। एक बार आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी को भी ख्वाब आ रहे थे प्रेसिडेंट बनने के, मुर्मू जी बनी थी उसके पहले, तो उनके ख्वाब अब स्टूडियो में मिल रहे होंगे, उनको दिख रहे होंगे। जहाँ से वो आई थी वहीं वापस भेज दिया गया। इसी तरह वो संजय जोशी के साथ ये हरकत हुई थी, उमा भारती के साथ हुई थी, प्रवीण टोगड़िया के साथ हुई, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन ये बीजेपी एम जो है, ये कांग्रेस का रूप है। आज 240 में से 116 कांग्रेस के एमपी हैं, पुराने कांग्रेसी, ये भाजपा के अंदर। तो भाजपा का जो नीचे का वर्ग है बहुत निराश है, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। ये ज़्यादा बोलोगे या टेढ़े मेढ़े मीटिंग चीटिंग करोगे तो धनखड़ वाला हाल होगा। तो धनखड़ जी को तो वही मिला जो वो डिज़र्व करते थे। आगे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है। धन्यवाद।